व्हाट्सअप माय डियर स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 3 आपका चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 3.4 तक प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। और सारे जो आपके दो मेथड्स थे, एल्जेब्रिक मेथड एंड योर ग्राफिकल मेथड, वो दोनों हमने एक्सप्लेन करे थे। ये वीडियो मेरी थोड़ी लेट हो गई बिकॉज मेरे को कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे, तो हम दोबारा से अब इसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और आगे कंटिन्यू करने से पहले आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशंस पहुंचता रहेगा। और अब मैं आगे से आपके जो भी 9th और 10th की वीडियोस बनाऊंगा, आगे हायर क्लासेस की भी मैं बनाऊंगा, तो आप जो है मैं सारी चीज़ों की आपको प्लेलिस्ट वहां पे बना दूंगा। क्लास 10th क्लास 9th जो भी क्लास का मैं डालूंगा, तो आप इजीली उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था। तो वो एक्चुअली क्या था, सबसे पहले दो मेथड थे उसमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। एक आपका सबसे पहले ग्राफिकल मेथड पढ़ा था हमने, और दूसरा अपना एल्जेब्रिक मेथड था। ग्राफिकल कंप्लीट था और एल्जेब्रिक में मैंने बताए थे आपके 3 पार्ट है उसमें। तो उन 3 पार्ट में क्या है, एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है, जो ऑलरेडी मैं क्लियर आपको करा चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है, और उस मेथड का नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड से हम क्या करेंगे, करना वही है, एक्स और वाई की वैल्यूज हमें निकालनी है। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन होगा उसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसका थोड़ा सा आज हम बेसिक्स सबसे पहले देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे करना है। इसका फॉर्मूला है पूरा एक, कभी कभी वो स्टूडेंट्स को लेंदी लगता है, कुछ को लर्न हो जाता है, सबके अपने अपने जो भी हैं अपना अपना सबका सिनारियो है। लेकिन आप जैसे चाहें, सबका अपना अपना मेथड होता है सॉल्व करने का और लर्न करने का भी। जैसे अगर हम देखें तो देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज हमें निकालनी होती हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे एक यहाँ पे आप एक्स लिखिए, ठीक है, और यहां लिखिए वाई, और यहां लिखिए 1, कुछ नहीं किया अभी। और इसके बाद देखिए ऐसे शुरू करिए, बी सी ए एंड बी। आपको क्या याद रखना है, बी सी ए बी। तो बी सी ए बी का जो मेरा मतलब है यहाँ पे डियर फ्रेंड्स, वो क्या है, यहां से देखिए बन जाएगा आपका B1 एंड B2, ठीक है, C1 C2, A1 A2 एंड B1 एंड B2। तो यहां तक आपको आसानी से, अभी कुछ ऐसा बहुत टिपिकल कुछ हुआ नहीं। तो अब इसके बाद आपको एरो लगानी है। तो एक एरो गया आपका इस तरह से, एक एरो गया इस तरह से, एक एरो ये, दूसरा ये इस तरह से आपकी प्रोसेस चली, ठीक है। तो इससे अपना फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है, और वो फॉर्मूला क्रिएट देखिए, एक्स अपॉन, जो देखिए यहां पे जो एरो लगाए गए हैं उनका जो मतलब है वो मल्टीप्लाई से है। तो मैंने B1 का जो मल्टीप्लाई किया वो C2 से कर दिया, B1 मल्टीप्लाई C2, फिर आता माइनस का साइन, और फिर B2 मल्टीप्लाई बाई C1, ठीक है, फॉर्मूला बन गया। ये C1 है आपका, कंफ्यूज नहीं होना G1 वगैरह में कुछ भी, इज इक्वल टू, यहां पे बाई था आपका, तो बाई से देखेंगे यहां पे, तो देखिए C1 A2 माइनस A1 C2 A1, या A1 C2, बात तो वही है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई जो है। अब 1 के नीचे भी हम सेम लिखेंगे। तो देखिए A1 के साथ आपका किसका हो रहा है, B2 का, और साथ में B1 का हो रहा है आपका A2 के साथ। क्लियर यहां तक? तो ये अपना क्या बन गया, फॉर्मूला क्रिएट हो गया, ठीक है। तो चलते हैं फिर आगे क्वेश्चंस की तरफ। हम इस फॉर्मूले को साइड में लिख लेते हैं, बार बार हमें नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे थोड़ा नीचे उतार देता हूं मैं, जिससे कि आगे के क्वेश्चंस में आसानी रहेगी, बार बार फॉर्मूला नोट नहीं करना पड़ेगा, और बोर्ड पे हमारी जगह भी बची रहेगी। C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2। चलिए, तो ये तो अभी क्या हुआ अपना फॉर्मूले का डिस्कशन। तो समझ गए होंगे फॉर्मूले को कैसे
इंप्लीमेंट करना है आपको। चलिए फिर फटाफट से कहाँ चलना है हमें, एक्सरसाइजेस की तरफ, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना। तो एक्सरसाइज 3.5 में आज शुरू करा रहा हूं, तो देखते हैं फिर इसके क्वेश्चंस। इसको एक बॉक्स में हमने बंद कर देते हैं साइड में, बस ये नीचे बंद रहेगा। चलिए तो देखिए सबसे पहले जैसे अगर हम आपकी एक्सरसाइजेस की बात करें, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 में, उसकी जो लैंग्वेज है मैं एक बार उसे बोल देता हूं। और सारा कुछ एनसीईआरटी है, आपके पास बुक्स होंगी, इजीली सब कुछ है। आजकल तो वैसे भी इंटरनेट पे कितने सारे ट्यूटर्स हैं, कितने एजुकेटर्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 का, जिसमें वो लैंग्वेज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आपको लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए हैं, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यानी कि प्रीवियस वीडियोस में 3 टाइप के मैंने बताए थे कि लीनियर पेयर में कौन कौन से सॉल्यूशंस हमारे फाइंड आउट होते हैं। तो एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन पे यूनिक सॉल्यूशन था, दूसरा कोइंसिडेंट लाइन पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस थे, और थर्ड वन इज योर पैरेलल लाइन जहां पे नो सॉल्यूशन होता है। उसकी कंडीशंस थी, मैं भी क्वेश्चंस के साथ भी लिखवा दूंगा, दैट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, कुछ भी बोल लीजिए। दूसरी कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, कोइंसिडेंट लाइन यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और थर्ड वन थी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन थी आपकी पैरेलल लाइन की, जहां पे आपके क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के केस में हम एक्स वाई की वैल्यूज जनरली फाइंड आउट नहीं करते हैं, होती नहीं है। हमें एक्स और वाई की वैल्यू कहां पे निकालनी है, जहां पे आपका क्या होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन ये कह रहे हैं, पहले आपके जो दिए हुए हैं कि आपको तीनों कंडीशंस देखनी है। सबसे पहले आपको चेक करना है कौन से पेयर में यूनिक है, कौन से में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, और कौन से में आपके नो सॉल्यूशंस है। और उसके बाद जिसमें हो, लाइक इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, जब यूनिक सॉल्यूशन हो देन फाइंड इट बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका कह रहा, देखिए मैं नोट कर रहा हूं, x माइनस 3y-3 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड वन इज योर 3x minus 9y-2 is equal to 0. So you are given with these pairs of linear equations. तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि इसका सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो चेक करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम बात करते हैं a1 अपॉन a2, यानी कि वो अपना क्या है, देखिए x की यहाँ पे कोफिशिएंट 1 हो गया और दूसरी जगह पे 3 हो गया। अब b1 अपॉन b2 की अगर हम बात करें तो वो आपके क्या हो जाएंगे, देखिए b1 हो जाएगा माइनस का 3 और b2 हो जाएगा माइनस के 9। और यहां से भी देखिए ऐसे माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 आएगा। और c1 अपॉन c2 की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के इस तरह से, तो ये 3 अपॉन 2 हो गया सिंपली। तो ये सबसे फर्स्ट कंडीशन आपकी बन जाती है, जो क्या होती थी बता सकते हैं कुछ? चलिए तो ये कंडीशन होती थी आपकी a1 अपॉन a2 अगर इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो यूनिक सॉल्यूशन था। लेकिन यहां हम देखें तो ये दोनों बराबर है, तो ये तो यहां पे इक्वल है, लेकिन थर्ड वन इज नॉट इक्वल टू प्रीवियस बोथ जो भी हमें दिए हुए। तो यहां पे ये कंडीशन आपकी बन के आ रही है। अगर हम देखें तो ये कंडीशन आपकी कौन सी होती थी, कोइंसिडेंट लाइन की, जिस पे आपके क्या आते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इस पे क्या आते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम किसी भी मेथड से सिंपलीफाई कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां पे यूनिक सॉल्यूशन हमारा है नहीं। तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि उसमें आपका यूनिक सॉल्यूशन आता है कि नहीं आता है। और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं कटते हैं, इसीलिए सब्सक्राइब भी किया करिए, वो बिल्कुल फ्री है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। चेक करते हैं, देखिए फटाफट से कंडीशन इसकी। तो यहां पे चेक कर लेता हूं मैं। तो देखिए यहाँ पे 2 अपॉन 3 आएगा, ये अपना 2 अपॉन 3 जो है वो भाई क्या है, a1 अपॉन a2।
और दूसरा देखिए y की वैल्यू ये 1 है और यहाँ पे 2 है, तो भाई देखिए ये दोनों इक्वल है नहीं, तो इधर अपना काम बन जाएगा, यानी कि इस पे क्या है, अपने यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई लगा के इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं फिर इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई। तो चलिए देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं वैल्यूज एक बार लिख देता हूं सारी। a1 आपका 2 है, ठीक है, a1 आपका 2 है, a2 आपका 3 है, b1 आपका 1 है एंड b2 आपका 2 है, c1 आपका 5 है और c2 आपका 8 है। कोई समस्या नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म थी लीनियर पेयर की, उसी से ये सारी चीजें हमारी चल रही हैं। चलिए फिर आगे करते हैं, फॉर्मूला पुट कर दें, पहले ही लिख लिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए x अपॉन b1 c2, यानी कि b1 क्या है अपना 1 का मल्टीप्लाई c2 के साथ, c2 है अपना 8, माइनस करेंगे b2 लगाएंगे, b2 दिया है अपना 2 और c1 अपना कितना है 5 इज इक्वल टू बाई c1 कितना है 5, a2 कितना है 3 है, माइनस c2 कितना है 8 है और a1 है 2, ठीक है, और 1 अपॉन a1 2 दिया है, b2 कितना दिया है, ये भी 2 दिया है भाई। अब b1 की बात करें तो b1 भाई तुम्हारा 1 है और आपका a2 भाई 3 है। अगर वीडियो ठीक ठाक लगे आपको तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता हमारा। चलो तो x अपॉन यहाँ पे 8 है, ये 5 2 10 हो जाएगा, यहाँ पे बाई है, ये कितना हो जाएगा 5 3 15 माइनस 8 2 16 1 2 2 4 माइनस 3। क्लियर? इसके बाद यहां हम देखें तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो गया x अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू बाई अपॉन माइनस 1, क्लियर, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, यानी कि सीधे सीधे 1। अब अगर हम यहां पे चेक करें तो देखिए ये दोनों मतलब तीनों चीजें आपस में इक्वल हैं, तो इसको भी आप 1 के इक्वल रखिए और जो बाई है आपका उसको भी आप 1 के इक्वल ही रखिए। तो मैं यहां पे इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखिए, ठीक है, तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए x अपॉन माइनस 2 को मैंने किसके इक्वल रखा, और सबसे पहली बात यहां से ये दोनों इक्वल है तो आप माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैंसिल। तो ये माइनस से ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हम चलेंगे तो इसको मैंने लिखा x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 के इक्वल, तो यहां से x की वैल्यू 2 आ गई क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो गया। और दूसरा बाई, तो भाई तुम्हारा बनी रहेगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से समझाया है समझ में आपको आया होगा, और अगर डाउट होता है वीडियो को बैक कर लीजिए या फिर अभी आगे और हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं और देखते हैं उनका क्या हिसाब किताब चल रहा है। चलिए तो देखिए एक मैं इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड की ही अगर हम बात करें तो मैं पेयर लिख देता हूं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 एंड 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। देखो भाई लोग ये दो वैल्यूज दो पेयर आपको दिए हैं, अब इसमें क्या करना है आपको वही सब। तो देखिए ये 3/6 है और देखिए 3/6 इज इक्वल टू, देखो माइनस से माइनस काट देंगे तो 5/10 और इज इक्वल टू 20/40। अगर यहां हम देखें तो देखिए वैसे सारी इक्वली आ जाएंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 होता है और ये भी इक्वल हो गया और ये भी, यानी कि सारे 1/2 आ गए। किसके बराबर है? 1/2। तो ये तो सारी जो तीनों ही वैल्यूज होती हैं हमारी क्या होती हैं? इक्वल आ गई हैं। तो इस केस में आपके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो करने का कोई फायदा है नहीं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस।
यूनिक नहीं है। तो ये तो इतना ही रहा, चेक हमने कर लिया। ये कौन सी सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, चलें फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं, कोई तो यूनिक में आएगा एनसीईआरटी से। चलो फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ का जो पेयर है वो है आपका x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये दो हैं, इसकी कंडीशंस को चेकआउट करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के जितने चाहे उतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट ही लूज रह गए तो आप 2 क्वेश्चन हो सकता कर लें अच्छे से, आगे के 4 में अटक जाए। ठीक है, तो पहले जरूरी है कि कॉन्सेप्ट समझें। तो चलें फिर चलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 और यहाँ पे देखें तो 1/3 और देखिए ये दोनों ही माइनस के 3/3 हैं, समझ रहे बात। तो ये क्या हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ सीधी सी कंडीशन हमें मिल रही है कि 1/3 हमारा जो होगा वो 1 के इक्वल नहीं होता है। तो ये सबसे पहली कंडीशन ही हमारी आ गई है। वो पहली कंडीशन क्या थी? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो वो होता है आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, इसे लिख ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे वन सॉल्यूशन है हमारा। चलिए फिर करते हैं इसे। तो देखिए सेम मैं वैल्यूज लिखता हूं। तो a1 की अगर मैं बात करें हम तो यहाँ पे 1 है, और a2 की बात करें तो 3 है, और b1 की अगर हम बात करें तो वो -3 है, और b2 की अगर बात करें तो वो भी -3 है, और c1 अपना -7 है, और c2 कितना है? -15। तो c2 आपका -15 गिवन है। क्लियर? तो अब यहां से हम वैल्यूज को एज इट इज फॉर्मूला अपने पास पहले ही रखा हुआ है, इसमें पुट करते हैं और फिर इसे सॉल्व करेंगे। चले देखें तो x अपॉन देखिए b1 मल्टीप्लाई c2, b1 मल्टीप्लाई c2, तो -3 b1 है, और c2 कितना है अपना -15, और माइनस यहाँ पे b2 की बात करें तो ये -3 है, और जो c1 है अपना वो c1 आपको कितना दिया? -7। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो y इज इक्वल टू c1 कितना बच्चों? c1 है अपना -7, और a2 है 3, माइनस c2 कितना है? -15, एंड a1 कितना भाई? 1। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा सवाल है। तो उसके बाद हम देखें तो a1 है आपका 1 दोबारा से, b2 कितना है? -3 है, माइनस लगाएंगे b1 करेंगे तो b1 की वैल्यू -3 है, और a2 की जो वैल्यू है जो वो है 3। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई का जो है हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया है, अब सिर्फ हमें सिंप्लीफाई करना रह गया है। तो सिंप्लीफाई अगर हम इसको करेंगे तो देखिए करते हैं x अपॉन 15 3 = 45, और माइनस माइनस प्लस 7 3 = 21 प्लस के 7 3 = 21 प्लस के, और ये दिस टाइप इस तरह से हो जाएगा। 7 3 = 21, 15 ये माइनस माइनस प्लस तो ये 15 हो गए, और ये हो गया -3, और 3 3 = 9 प्लस के। क्लियर? चलो तो x अपॉन भाई देखिए इधर बचा तुम्हारा 4, इधर बचा 2। क्लियर? इधर बचा कितना? 6 बचेगा भाई माइनस के, और ये अपना कितना आया? प्लस का 6। क्लियर? एक बार हम इसमें क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए a1 अपना 1 था, a2 3 रहा, b1 -3, b2 -3, c1 -7 एंड c2 भी -15। इसके बाद वैल्यू पुट जब हमने करी b1 c2 तो -3 और 15 तुम्हारा आ गया माइनस b2। तो b2 की यहाँ पे बात करें तो -3 है, और c1 कितना है? c1 -7 है। क्लियर?
और फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट करी थी जो C1 था, तो C1 -7 था और A2 की वैल्यू 3 थी, तो -7 और 3 हमने यहाँ पे लगा दिए। क्लियर। माइनस C2 की अगर हम बात करें, C2 माइनस का 15 था और A1 था ये रहा, तो ये अपने लगा दिया यहाँ पे। और इधर A1 B2 की बात करें तो 1 मल्टीप्लाई बाई -3 जो ऑलरेडी हमारा आ गया यहाँ पे, ये रहा। और B1 A2 की बात करते हैं तो B1 है अपना -3 एंड A2 है 3। क्लियर। तो 15 या 45 था, ये 21 था। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। इसके बाद माइनस के 21 की आता है यहाँ पे, तो ये प्लस का 15 हो गया था, यहाँ पे ये एज इट इज आ गया था -3 + 9। क्लियर। अब करना वही है, आप देखिए पहले x को x अपॉन जो 24 है आपका, इसको 1/6 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए x जो होगा 24 ऊपर जाएगा, तो 24/6 कितना होता है, 6 4 जा 24। क्लियर। और बाई की बात करते हैं हम, तो बाई जो है वो है, बाई जो है -6 इज इक्वल टू 1/6। तो देखिए बाई जो है ऊपर इधर माइनस का 6 गया तो ये माइनस का 1 हो गया। समझ में आई दोनों वैल्यूज। तो होपफुली आपको जो मेथड है किस तरह वैल्यूज पुट करनी है वो सारी चीजें आपको क्लियर आउट हो गई होंगी। अब कुछ लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि वर्ड प्रॉब्लम का क्या है, आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं लेकिन वो कई बार हमारी गलत हो जाती है। गलत इन द सेंस वो प्रॉपर आपको लगेगा हम सॉल्व आप करते जा रहे हैं लेकिन एक्स वाई की वैल्यूज गलत आती हैं। चलिए, तो अब इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए आपका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब मैं सबसे पहले वैल्यूज लिखता हूं, मतलब इक्वेशंस दी हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 2x + 3y = 7 दिया है और a - bx प्लस a + b y इज इक्वल टू आपको दिया 3a + b - 2। इस तरह से आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। अब वो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज कह रही है वो कह रही है फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b, यानी कि इन दोनों पेयर में जो आपको a एंड b की जो वैल्यूज दी हैं उसके लिए कह रहा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनमें कह रहा है कि जो कंडीशन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की है। तो ऑलरेडी हम क्लियरली जानते हैं कि जब भी हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं तो जो कंडीशन आती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 वाली आती है, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन पे हमारे होते हैं। अब इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आगे क्या है अपना करते हैं, वैल्यूज को इस तरह से पुट करना है क्योंकि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमारा निकल रहा है और उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए रखें वैल्यूज, तो सबसे पहले यहां कंपेयर अगर हम करेंगे तो a1 की जो वैल्यू है वो 2 है और a2 की जो वैल्यू है मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। देखिए a1 2 है और a2 है आपका a - b। क्लियर। और b1 कितना है 3 और यहां पे b2 कितना a + b, कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। और यहां पे अगर हम बात करें तो 7/3a + b - 2। तो जिस तरह से हमारी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन होती है हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। क्लियर। तो इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई हम करेंगे तो देखिए तीनों इक्वल हैं तो आप कोई से दो को कंपेयर कर सकते हैं। मैंने इनमें कंपेयर किया तो देखिए यहां से मैं कंपेयर करता हूं, अगर फर्स्ट 2 को, इन दोनों को मैंने कंपेयर किया तो कंपेयर करूंगा तो देखिए 2 इधर जाएगा, यानी 2 के साथ a + b का मल्टीप्लाई और 3 के साथ a - b का मल्टीप्लाई। इसके बाद ये हो गया आपका 2a + 2b इज इक्वल टू 3a - 3b। क्लियर है यहां तक। अब यहां से हम आगे दोबारा देखें तो देखिए 2a इधर चले जाएगा अगर, या इधर ले लें, मतलब 3a - 2a तो a बचेगा और ये प्लस माइनस का प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5b। तो देखिए एक हमारा ये रिलेशन अभी निकल के आया है दैट a इज इक्वल टू 5b है। क्लियर। तो इसके बाद हम इस रिलेशन को दोबारा से इसी इक्वेशन में यूज करेंगे जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी। एज इट इज हम कर क्या सकते हैं, सेम इसको इसके साथ कर दीजिए क्योंकि वो थोड़ा आसान हो जाएगा। आसान इसीलिए देखिए इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई आसान होगा, इसका 7 के साथ। इन दोनों का अगर मैं करता हूं
तो वो भी आसान है, आप जिसको चाहे वैसे कर लीजिए। जैसे मैंने कंपेयर कर दिया इन दोनों को, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूं, एक तो ये लिया और एक ये लिया। तो यहां से अगर हम देखें तो देखिए 2 के साथ में ये कंप्लीट इधर चले जाएगा ऊपर, तो 3a प्लस बी माइनस 2 इस तरह से हो जाएगा। और जो यहाँ का 7 है इसके साथ आपके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे a माइनस बी। क्लियर? तो ये हो जाएगा 2 3 6a प्लस 2b माइनस 2 2 4 इक्वल टू 7a माइनस 7 टाइम्स b। क्लियर? मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड में। अब यहां से सिंप्लीफाई दोबारा करें तो 6a और प्लस 7a है अपना, तो 7a माइनस 6a ही हो जाएगा। और यहाँ पे 2b की अगर बात करें तो प्लस का 7 इधर आके यहीं पे लिख लेते हैं, कहीं भी लिख लो, मेरे कहने का मतलब ये है। अगर ऐसे इधर लिख रहे हैं देखिए 6a माइनस 7a और ये इधर आके प्लस का 7b इज इक्वल टू माइनस का 4 इधर जाके ये प्लस का 4 हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से देखेंगे अगर तो ये माइनस का a प्लस का 9b इज इक्वल टू 4, ये इस तरह है। अब माइनस जो a की वैल्यू है 5b वो मैंने a की जगह पर पुट कर दी, 5b प्लस 9b इज इक्वल टू 4, और 9 माइनस 5 जो होता है वो 4 टाइम्स b इज इक्वल टू 4। तो यहां से हम देखें तो b की जो वैल्यू आई वो आपकी 1 आ जाएगी, 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और b की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5 हो गई। तो a और b की वैल्यूज आपको फाइंड आउट हो चुकी हैं। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। चलें फिर आगे, चलो तो चलते हैं आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसमें एक क्वेश्चन और आपका दिया है वो और देखते हैं। वो क्वेश्चन कह रहा है सेकंड वाला ही है, सेकंड का सेकंड। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1 बाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो इस तरह से आपको लीनियर पेयर्स की लीनियर पेयर गिवन है इक्वेशंस के, और इसमें ये कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। अब जो इसमें कंडीशन आपको गिवन है वो कौन सी गिवन है? वो कंडीशन गिवन है आपको नो सॉल्यूशन वाली। तो नो सॉल्यूशन में कौन सी कंडीशन आती है? पैरेलल लाइन वाली, जहां पे आपके तीनों ही इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के। मैं यहाँ पर लिख देता हूं साइड में कि जो नो सॉल्यूशन वाली जो कंडीशन हमारी होती हैं वो होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जहां पे ये दोनों इक्वल नहीं थे वो कंडीशन आपकी कौन सी थी? मैनी सॉल्यूशन वाली थी, कोइंसिडेंट लाइन पे। और जहां पे ये इक्वल नहीं थे वहां पे इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली थी। चलिए फिर, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले हम वैल्यूज को कंपेयर अगर करते हैं नो सॉल्यूशन की कंडीशन में ये इक्वल नहीं होता है। प्रीवियस वाले में मैंने वो पैरेलल कोइंसिडेंट लाइन का कॉन्सेप्ट लिख लिया था। तो यानी कि इसमें हमें से पहले दो वैल्यूज को कंपेयर करना है, क्योंकि तीसरी तो हमारी इक्वल होगी नहीं। तो फर्स्ट टू यानी कि a1 a2 एंड b1 b2। तो a1 यहाँ पे 3 है एंड a2 2k माइनस 1 है, और b1 की बात करें तो b1 1 है और b2 जो है वो k माइनस 1 है। ये तो बहुत आसान सा हो गया, 3k माइनस 1 और 1 का तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। तो 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1, और ये तो 0 हो रहा है। एक बार चेक करते हैं, ऐसे कोई प्लस माइनस तो नहीं मिस्टेक करी। 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 इक्वल टू x, और k प्लस k माइनस 1 इक्वल टू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो 3 अपॉन 2k माइनस 1 ये था, और साथ में 1 अपॉन k माइनस 1 अपना ये था। तो 3k माइनस 1 और 2k माइनस 1 अपना यहाँ पे था। सॉरी, मैंने ये यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, देखिए ये हो गई ना थोड़ी सी मिस्टेक। 3k माइनस ये 3 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3। तो यहाँ पे 3k माइनस 2k सिर्फ k बचेगा, और k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई डियर फ्रेंड्स? 2 आ गई। इसके क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे आपको। अब इसके बाद में जो है कैसे आपको तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग जब कह रहा है कि इस कंडीशन पे ये वैल्यू निकालिए, ये भी क्लियर हो गया। और किस तरह से आपको वैल्यूज को फाइंड आउट करना है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से,
वो भी आपको क्लियर हो गया। अब मैं सिर्फ आपको वर्ड प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप उन्हें जो मेथड तीनों आपको बता चुके हैं, जिस मेथड से आप चाहें उससे आप सिंप्लीफाई से कर सकते हैं। एंड दैट विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। बाकी का पार्ट हम आगे बनाएंगे आपका। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन क्रॉस से करवा रहा है। तो देखिए मैं आपको फटाफट से वर्ड प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करता हूं उसमें, ठीक है। तो वो जो वर्ड प्रॉब्लम है आपकी वो है 4, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 का। उसमें जो 1 है वो है, देखिए ये कह रहा है लैंग्वेज, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में दोनों में कराए कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स। एक हॉस्टल है जहां पे जो मंथली हॉस्टल है, क्या है, मंथली हॉस्टल का जो चार्ज है वो फिक्स है, एक पार्ट, यानी कि उतना तो हर किसी को देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। तो जो है एक तो फिक्स चार्ज है और दूसरा उन्होंने जितना फूड खाया है नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग उतना उनको पे करना है। When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 rupees। यानी कि एक स्टूडेंट वहां पे रुकी हुई है और 20 दिन के लिए उन्होंने खाना वहां पे खाया तो उसको 1000 रुपये देना है। और दूसरी स्टूडेंट है हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, दूसरी लड़की है उसने 26 दिन वहां पे फूड लिया है, उसको 1180 रुपीज आपको देने हैं एज अ हॉस्टल चार्ज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो देखिए फिक्स चार्ज को आप x मान सकते हैं, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा बाई। क्लियर। तो फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगी, यानी कि फिक्स चार्ज तो लगना ही लगना, पहली लड़की जो रुकी है वो 20 दिन के लिए रुकी है तो 20 बाई, और ये जो कितना पे हुआ आपका 1000 रुपीज हुआ। इसके बाद जो सेकंड वन है आपकी वो x प्लस 26 डेज के लिए, तो ये कितना हो गया आपका 1180 रुपीज। दोनों इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं, तीनों मेथड आपको आते हैं, इट्स योर चॉइस किस पर्टिकुलर मेथड से आपको सॉल्व इसे करना है। क्लियर। तो लैंग्वेज बहुत आसान थी। और सेकंड देखें लैंग्वेज में इसी में, तो देखिए वो भी पहले जैसा ही है, फ्रैक्शन की बात हो रही है तो मैं बिना देखे ही पहले लिख देता हूं कि फ्रैक्शन को हम x अपॉन बाई मानेंगे, जहां पे आपका न्यूमरेटर x हो जाएगा और डिनोमिनेटर आपका बाई हो जाएगा। तो पढ़ देता हूं क्वेश्चन। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। लाइक जब हम न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फ्रैक्शन कितनी हो रही है आपकी 1/3। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3x माइनस 3 इक्वल टू बाई एंड 3x माइनस बाई इक्वल टू 3। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और इसके बाद हम बात करें सेकंड की, तो ये कह रहा है कि अब इसके बाद इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। दूसरी कंडीशन में ये 1/4 हो जाएगी, कब, व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। बहुत सिंपल है, 4 ऊपर गया तो 4x इक्वल टू बाई प्लस 8, तो 4x माइनस बाई इधर आ जाएगा इक्वल टू 8। आपकी दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन चुकी हैं, सिंप्लीफाई आप इन्हें कर लेंगे। मेरा मेन मोटिव है आपको कॉन्सेप्ट को समझाना, वो आपकी समझ में आ रहा होगा होपफुली। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। चलिए इसके आगे हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, और वो है थर्ड क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन में पहले पढ़ देता हूं पूरा। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। एक लड़का है उसने 40 मार्क्स एक टेस्ट में ऑब्टेन किए हैं, जिनमें से गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, यानी कि इस टेस्ट में सही अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, 3 नंबर। एंड फॉर ईच राइट आंसर को 3 मिले, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर, 3 नंबर सही पे मिलेंगे, एक आपको लूज करना है रॉन्ग पे। पहली कंडीशन। दूसरी में कह रहा है हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर द ईच करेक्ट आंसर। अब 3 की जगह अगर 4 नंबर हम दे रहे हैं उसे सही क्वेश्चन पे, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फ्रॉम ईच इनकरेक्ट आंसर, और 2 नंबर को कम किया जा रहा है गलत क्वेश्चन से, तो देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। उस कंडीशन में यश 50 नंबर स्कोर करेगा। देन हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। हमें क्या बताना है, कितने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टेस्ट में। तो देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस में सबसे पहली बात
दो चीजें उसने हिंट दी है कि सही क्वेश्चन और गलत क्वेश्चन। अटेम्प्ट सारे कर रहा है, जिसमें कुछ उसके सही हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं गलत। तो राइट क्वेश्चंस प्लस, जिनका मतलब राइट आंसर दिया उनके लिए कह रहा हूं, राइट आंसर्स प्लस रॉन्ग आंसर्स मिला के आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाएंगे। तो सपोज मैंने जो मार्क्स माने, सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस माने कि नंबर ऑफ राइट आंसर्स बोल लीजिए, एक ही बात है। उसके लिए मैंने बोल दिया x, एंड नंबर ऑफ रॉन्ग की अगर हम बात करते हैं, रॉन्ग आंसर्स की, तो वो हो जाएंगे आपके भाई। अब पहली कंडीशन में 40 नंबर उसे मिले हैं जिसमें 3 नंबर सही पे मिल रहे हैं, तो एक का x है तो 3, एक क्वेश्चन मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने तो सही इतने हो जाएंगे 3x, और कट रहा है कितना 1, तो माइनस का बाई। इस कंडीशन में उसे 40 नंबर मिल रहे हैं, पहली इक्वेशन। दूसरी कंडीशन में उसे मिल रहा है 4 नंबर सही होने पे, और 2 नंबर आपके कट जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसके आ रहे हैं 50 नंबर। इक्वेशन आपकी बन चुकी है। इसके बाद आप जैसे चाहे से वैसे कर सकते हैं, जैसे का मतलब तीनों मेथड में से जो भी है। या देखिए, अगर वो आपको एग्जाम में कहता है कि किसी पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस में, तो आपको वही करना पड़ेगा, अदरवाइज आप यू आर फ्री, आप जिससे चाहे उससे कर सकते हैं। अब देखिए 4 क्वेश्चन है, और 4 से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक रिलेटिव स्पीड होती है, क्या होती है? रिलेटिव स्पीड। तो देखिए रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है, सबसे पहले हमें पता है एक फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये अपना एक बेसिक फॉर्मूला है अपना, जो हमने 4th या 5th से ही पढ़ते हैं। अब देखिए रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, यहाँ पे हम 2 ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं, और 2 ऑब्जेक्ट मतलब दोनों की स्पीड लेंगे। सपोज उसमें अगर आपका मान लो एक x किलोमीटर पर आवर से चलता है एक ऑब्जेक्ट, और दूसरा आपका y किलोमीटर पर आवर, ये 2 ऑब्जेक्ट या व्हीकल हैं जो इन 2 स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है वो 2 चीजों में होगी, या तो वो सेम, ये हो गई उनकी अपोजिट डायरेक्शन, कि वो अपोजिट आ रहा है, एक इधर से शुरू एक इधर से, या फिर सेम हो सकता है कि दोनों सेम में जा रहे हो। तो देखिए जब भी रिलेटिव स्पीड हम निकालते हैं, अगर बात आ रही है सेम डायरेक्शन की, किसकी? सेम डायरेक्शन, तो आपको क्या करना है, स्पीड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो जाती है आपकी रिलेटिव स्पीड, जब भी सेम डायरेक्शन की वो बात करेगा। और अगर आपको कहता है वो अपोजिट डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो ऑपोजिट में स्पीड्स को ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपके रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, इसे मिटा नहीं रहा। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। 2 प्लेसेस हैं, एक प्लेस है आपका ए है और एक है बी है, तो इन दोनों प्लेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर आपको दी है। अब अगर आप 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार यहां से शुरू हुई है ए से, एंड अनदर फ्रॉम बी, एक ए से शुरू हुई है एक बी से शुरू हुई है। इन द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। देखिए सबसे पहले वो यहां अगर हम बात करें, डिस्टेंस अपने को कितनी दी है 100, तो देखिए यहीं से एक फॉर्मूला अपना बनता है। वो फॉर्मूला क्या होता है कि जो स्पीड इनटू टाइम होता है अपना, वो डिस्टेंस के ही इक्वल होता है। तो देखिए सबसे पहले स्पीड की अगर हम बात करें, और पहली कंडीशन में वो कब कह रहा है, 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट सेम स्पीड एंड इफ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। कौन सा कॉन्सेप्ट आया? सेम का। तो सेम में स्पीड हो जाती है x माइनस वाई, और तो टाइम, वो कितना टाइम ले रही है? 5 घंटे, तो 5 घंटे ले रही हैं, और डिस्टेंस है 100। तो यहां से हम देखें तो x माइनस वाई, देखिए 5 डिवाइड में जाएगा तो वो आपका इधर जाके डिवाइड में पहुंचेगा, तो यहाँ 20 बचेगा। तो आपकी पहली इक्वेशन डेराइव हो गई। दूसरी की अगर हम बात करें, वो कह रहा है दूसरी के लिए कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, आमने सामने का मतलब वो कौन सी स्पीड हो गई बताइए? सेम में तो एक मिनट, इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, सेम के लिए तो हमने माइनस कर दिया, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम प्लस करते हैं, तो स्पीड तो अपनी x प्लस वाई हो जाएंगी। तो वो कितना टाइम ले रही हैं? 1 आवर, 1 घंटे में इनका काम हो जाएगा, यानी कि मतलब 1 घंटे में मिल जाएंगी। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज वो रहता है, और आपकी स्पीड भाई ये रही। तो आपकी ये 2 इक्वेशंस बन गई हैं। यहाँ से आप x और y की वैल्यूज निकाल के स्पीड ऑफ कार फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज और मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है? तो वो है आपका 5 क्वेश्चन
देखिए 5 क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, वो कह रहा है दैट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। सबसे पहले एरिया की बात हो रही है इसमें। तो देखिए एरिया हमको पता होता है लेंथ इनटू क्या होता है, विड्थ होता है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेंथ को अगर हम x मानते हैं और विड्थ को अगर हम y मानते हैं तो सबसे पहले तो एरिया x बाई हो जाएगा, सबसे पहली बात। ठीक है, इक्वेशन मानिए मत मानिए अभी आपका ही चॉइस है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब चलते हैं। तो द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया कितना कम हो जाएगा, 9 यूनिट कम हो जाएगा। यानी कि अगर एक्स बाई था तो वो 9 यूनिट कम हो जाएगा। कब? इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। अगर जो लेंथ थी वो 5 यूनिट क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। ब्रेथ को कितना इंक्रीज कर दें, ब्रेथ को 5 + 3 यूनिट। तो पहली कंडीशन आपकी इस तरह से बन रही है। तो चलिए पहले यहीं से कर लेते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बाई, ये प्लस का 3x, ये माइनस का 5 बाई, ये माइनस का 15 इक्वल टू एक्स बाई माइनस 9। एक्स बाई से एक्स बाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 3x माइनस 5 बाई इज इक्वल टू -9। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी कंडीशन की बात करें, वो कह रहा है कि इफ बी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, यानी कि अगर लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए, लेंथ पहले x थी, 3 यूनिट बढ़ा देंगे तो x + 3 हो जाएगी। एंड द विड्थ बाई 2 यूनिट। और अच्छा विड्थ को भी बढ़ाना, तो विड्थ को कितना बढ़ा देना है, 2 यूनिट। तो एरिया में क्या असर आ रहा है, एरिया इज इंक्रीज बाई 67 यूनिट। पहले एरिया x बाई था तो अब 67 हो गया। तो सिंप्लीफाई करते तो ये x बाई प्लस 2x प्लस 3y एंड 3 2 6 इक्वल टू x बाई प्लस 67। क्लियर? x बाई से x बाई आपका कैंसिल हुआ तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आपके 67 यहाँ पे आ जाएंगे। एक मिनट, और प्लस का 6 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। तो आपकी दोनों इक्वेशंस आ गई, सिंपल है। तो दो इक्वेशन आ गई, अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, लेंथ और विड्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होपफुली जो आज का मेरा लेक्चर था इस एक्सरसाइज 3.4 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड्स को लेके वो आपको समझ में आया होगा। और अभी मैं इसी चैप्टर का एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका जो रिड्यूसिबल वाला मेथड्स है, उस मेथड से एक नई टाइप की जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है उनको हम सॉल्व करना सीखेंगे। और उसी के साथ ही आपका फिर चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जाते आते अगर आपको चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अच्छे से रहिए, खुश रहिए। आपसे मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू।